अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय ड्रीम वर्ल्ड। उम्मीद है जी आप सब लोग ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज हम आए हैं पिंडी के सबसे मशहूर बाज़ार में, जहाँ पर हमें सब कुछ यानी कि शादियों का जितना भी सामान है वो हमें यहाँ पर मिल सकता है। अगर किसी को नहीं भी पता तो मैंने सोचा कि आज मैं अगर यहाँ पर आई हूँ तो मैं आप लोगों की भी सैर करवा दूँ और थोड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी हो जाए। तो जी मेरे है कज़िन की शादी और उसकी जो मेहंदी है, एक छोटा-सा फ़ंक्शन एक हम अपने घर में रख रहे हैं। आजकल आपको तो पता है कि 2, 3, 4 मेहंदियों का ट्रेंड चला है, माइयों भी 2, 3, 4 ढोलकी भी इस तरह होती हैं। तो जी उनके अपने घर भी फ़ंक्शन थे, लड़की की तरफ भी, मतलब दोनों की इकट्ठी मेहंदी भी हुई। और जो एक उन्होंने हमारी तरफ रखी, क्योंकि मेरी जो फूफो हैं वो थोड़ा चल इतना नहीं सकती ना, थोड़ा उनको प्रॉब्लम है, तो उस वजह से उन्होंने सोचा कि एक मेहंदी जो है वो यहाँ पे रखते हैं। तो उसके लिए हमने थोड़ी-सी जो है प्रिपरेशन, मिनी प्रिपरेशन जो है करनी थी, लेकिन फिर भी मिनी प्रिपरेशन करते-करते भी हमारा काफ़ी हद तक काम जो है खुल चुका था। और जहाँ पर जी हम आए थे रावलपिंडी के मशहूर बन्नी बाज़ार में, और बन्नी में शादी का हर किस्म का सामान मिलता है। और यहाँ पर जी इतनी प्यारी-प्यारी शॉप्स थी ना, इतनी प्यारी-प्यारी दुकानें, और ये फ्लावर्स थे यहाँ पे। तो मैंने छोटे-छोटे क्लिप्स जो हैं हर किसी दुकान के जो है किए हमने। अपनी जो अम्मी, मैं अपनी फूफो को अपनी अम्मी कहती हूँ वैसे मेरी मदर जो हैं, मम्मा-पापा तो हैं ही, तो जो मेरी बड़ी फूफो हैं उनको मैं अम्मी कहती हूँ। और जी उनको हमने बिठा दिया था एक शॉप पर, और मैं और मेरी आपी जो हैं हम लोग घूमने लग गए। और जगह-जगह से हम चीज़ें देख रहे थे। साथ ही अम्मी को हमने जिस शॉप पे बिठाया वो उन्हीं से सब चीज़ें जो हैं ले रही थी। हम लोग जो है पूरी मार्केट का विज़िट कर रहे थे। और साथ-साथ मैं अपना व्लॉग शूट कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे ना ये हार वग़ैरह जो थे इतने प्यारे-प्यारे लगे हुए थे, और हमें तो इन चीज़ों का पता ही नहीं होता, क्योंकि हम लोग ऐसी जगहों पर जाते ही नहीं हैं। हम लोग ज़्यादा जाते ही गाड़ी में गए, मॉल्स में गए, बस आ गए। हमें इन चीज़ों का, जगहों का बिल्कुल भी पता नहीं होता, बट हमारे बड़ों को तो पता होता है। जब मैं यहाँ पे उतरी तो अम्मी कहती हैं, मेरी जो फूफो हैं, आप लोग को तो बच्चे हम यहाँ पे शुरू से लाते रहे हैं, आप लोग यहीं पे बड़े हुए हो, तो आप लोग को नहीं पता। तो मैं इतनी हैरान हुई, मैंने कहा अच्छा यहाँ पे भी ऐसा होता है, क्योंकि जहाँ भी मैं देख रही, राइट लेफ्ट हर जगह पे ना फूलों की शॉप्स, फूल ही फूल और हार ही हार, मतलब शादियों का सारा सामान जहाँ से मिल रहा था। और हमने यहाँ से लेनी थी कुछ थोड़ी-सी मेहंदी की प्लेट्स, क्योंकि ये मिनी फंक्शन था, जो बड़ा ग्रैंड फंक्शन था वो उनकी तरफ होना था। तो यहाँ पे जी हम लोगों ने ये जी आ गए थे। गजरे वगैरह भी यहाँ पे थे, और जो मैं एक कुछ डेकोरेशन पीस सा था, तो मैं इसको देख रही थी कि किस चीज़ का है। तो मैंने यहाँ पे इसको थोड़ी-सी खोलने की भी कोशिश की थी, बट ये मुझसे खुला नहीं यहाँ पे तो फिर मैंने छोड़ दिया। इससे पहले ये मुझसे टूट जाए, तो फिर मैंने इसको ना यहीं पे छोड़ दिया। तो हमने यहाँ से कुछ प्लेट्स ली थी मेहंदी की, फूल वगैरह लिए थे, गजरे लिए थे, हार वगैरह, कुछ डेकोरेशन का सामान था। और यहाँ पे जो फूलों की लड़ियाँ हैं ना, सबसे प्यारी मुझे यहाँ पर ये लगी थी। हमने ये डेकोरेशन के लिए ली थी, क्योंकि ये इतनी प्यारी मुझे लग रही थी। ये आर्टिफ़िशियल फ्लावर्स थे और बहुत ही प्यारे-प्यारे थे। कुछ कलरफुल में भी थे, बट कलरफुल मेहंदी का फंक्शन था, तो उसके लिए हमें येलो ही चाहिए थे। कलरफुल इतने सूट ना करते, क्योंकि वो बर्थडे या कुछ इस तरह का इवेंट हो ना, तो उस पे अच्छे लगते हैं। तो हमने जी सब कुछ येलो कलर में ही लेना था। यहाँ पे जी हमने हार, माला वगैरह भी ली थी, क्योंकि दूल्हे को जो है सेहराबंदी में ये भी पहनाते हैं। तो हमने यहाँ पर ये हार भी लिया था। और जी हमने यहाँ पे अपने इतने ज़्यादा, मैंने यहाँ पे हार, ये वाला सबसे बड़ा इस शॉप का हार था, ये लिया हमने इसका हार। अभी पिछले दिनों मैंने देखा था, ये देखिए कितनी बड़ी-बड़ी यहाँ पे थाल भी है ना, लेकिन ये हमने उनके घर जब जाएँगे तब लेंगे। यहाँ पे जी मुझे अचानक वहाँ पे एक गाड़ी नज़र आई दूल्हे की, बिल्कुल येलो कलर की। ये एक आदमी आपको यहाँ से भागता हुआ नज़र आया होगा, ये हमें समझ नहीं आया था कि क्या हुआ। यहाँ पे एक आदमी सा आ रहा था और सब लोग उसके पीछे भाग रहे थे कि वो पागल है, पता नहीं क्या अजीब है वहाँ में, पीछे एक आदमी के पड़ जाए तो सब अजीब सा कुछ हो गया था। तो मुझे तो मेरी आपी ने खींच के अंदर से कर लिया कि आप अंदर आ जाओ। ये जी देखे पैसे इन्होंने ज़मीन पे किस तरह से गिराए हुए हैं। अभी पिछले दिनों मैंने टीवी में देखा, एक बंदे को उन्होंने इतना लंबा, 1 गज़ के पता नहीं कितना लंबा, उसको जो है उसके फ्रेंड्स ने ना पैसों का हार पहनाया हुआ था। तो मैं हैरान रह गई कि इनके पास इतने पैसे आते कहाँ से हैं। हम तो यहाँ पे देख रहे थे, एक हार की कीमत यहाँ पे ना 3000 से कम की नहीं थी। तो वो लोग पता नहीं कैसे इस तरह इतने बड़े-बड़े हार पहना लेते हैं। ये जी अब आ गई गानों की बारी। मैं ऐसी जगहों पे, आपको पता है, मैंने कई बार बताया हुआ, जाती तो नहीं हूँ, बट मैंने अपनी पसंद का सामान लेना था, तो इसलिए मुझे जाना पड़ा। तो यहाँ जी मैंने अपनी पसंद का गाना लिया था, और गाने भी यहाँ पे जो हैं 1000-1200 से कम के नहीं थे। बट हमने जो अम्मी साथ जाएँ और कम ना करवाएँ, ऐसा हो नहीं सकता, तो मैंने 800 में गाना ले लिया था। बाकी एक गाना नहीं लिया था, हमारी बाकी भी सिस्टर्स हैं तो उनके लिए भी लिए थे, तो टोटल हमारे 5 गाने तो हो ही गए थे।
वहाँ से जी हम लोगों ने गाने लिए, फिर आ गई थी जी गजरों की बारी। यहाँ पे जी गजरे जी इसी टाइम फ़ौरन से बना के देते। ये मोती के फूल थे, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। फिर मैंने सोचा जी मैं किस लिए पहनूँ, क्योंकि वो तो जब बंदा छुट्टियाँ करता है तो उसके साथ पहने तो अच्छे लगते हैं। मैंने तो अपने बालों को जो है आज खुला रखना था, बिल्कुल स्ट्रेट छोड़ने थे, तो फिर मेरा दिल आया था, फिर मैंने कहा नहीं यार मैंने छुट्टियाँ करनी नहीं तो फ़ायदा नहीं। यहाँ पे जी हमें उसी टाइम जो है ताज़ा-ताज़ा जो है गजरे बना के दे रहे थे, हम लोगों ने गजरे भी लिए। और यहाँ पर जी ये सामने कुछ लोग हैं। और जनाब अब बारी आ गई है ढोलक की। ढोलक तो सबसे मेन चीज़ होती है, तो रेंट पे तो आजकल ढोलक आप लोगों को भी पता होगा देते नहीं हैं। हमने अपनी तरफ से सोच के गए थे कि रेंट पे, क्योंकि हमने एक ही बार तो बजानी होती है, उसके बाद हमने ढोलक का क्या फ़ायदा। बट उन्होंने कहा कि नहीं हम रेंट पे नहीं देते, आपको ख़रीदनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जी हम ढोलक को चेक कर रहे थे, इसको थोड़ा टाइट करना था ताकि ये सही से बज सके। नीचे वाली हमें कुछ इतनी ख़ास नहीं लगी थी, तो हमने ऊपर वाली जो है ढोलक वो पसंद की। तो मैं ज़रा बजा के चेक कर रही थी कि ये सही बज रही है या नहीं। यहाँ पे हम अपनी चीज़ें जो है मैं काउंट कर रही थी कि ये गजरे हमने ले लिए हैं, पूरे हैं कि नहीं हैं। साथ ही मैं देख रही थी ये हमने डेकोरेशन का सामान लिया था, ये हमने जो है गाने लिए थे, और कुछ मेहंदी की प्लेट्स थी, क्योंकि हमारा थोड़ा-सा मिनी सा फंक्शन था। वो ऐसे ही यहाँ पे अम्मी की तरफ आके करना चाह रहे थे कि बड़े बुज़ुर्ग हैं तो चलें इनके पास करते हैं। तो क्योंकि वो वहाँ पे जाना तो उनका ज़रा मुश्किल था। ये फिर जी जहाँ जिस शॉप से मैं गुज़र रही थी ना अपनी आपी के साथ व्लॉग बनाने के लिए, इतने प्यारे-प्यारे बुकेज़ थे। मुझे तो ख़ैर ऑलरेडी बहुत बुकेज़ मिल चुके हैं, इंशाल्लाह आगे भी मिलेंगे, आप सबको भी मिले मेरी दुआ है। तो हर लड़की को पसंद होते हैं, फूल किसको नहीं पसंद होते, वो भी रेड रोज़, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। ये मुड़-मुड़ के मैं ना इसी के ऊपर आ रही थी और इसी की पिक्चर ले रही थी, वीडियो बना रही थी। तो आप ही कहती हैं आगे भी चलो, मैंने कहा आपी मुझे जहाँ पे बुकेज़ बहुत अच्छे लग रहे हैं तो हम इनकी भी बना लेते हैं, अच्छी सी वीडियो बना लेते हैं। तो ये खुले फूल भी यहाँ पे पड़े हुए थे, और सबसे प्यारे यहाँ पे जो है ना इनकी मुझे बुकेज़ लग रहे थे। तो यहाँ से आप शादी का कुछ भी सामान चाहिए हो ना, हर चीज़ यहाँ बन्नी से मिल जाती है। बन्नी चौक में जाएँ, सब चीज़ें यहाँ पे मौजूद होती हैं। उसके बाद जी हम थोड़ा-सा आगे चले गए थे खाने-पीने की दुकानों पे। वहाँ से भी हमें कुछ, हमने कहा कुछ खा पी भी लेते हैं क्योंकि थक भी गए थे हम। तो ये जी बन्नी का मेन चौक है जिसमें बहुत रश होता है, आप लोग देख भी सकते हैं यहाँ पर। मैंने इसको भी थोड़ा-सा कैप्चर कर लिया, क्योंकि इतने रशी एरिया में मैं आदत नहीं है मुझे जाने की। ये जी सामने से घोड़ा आ गया था, मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था, ये शायद अब घोड़ा आम हो जाएगा जितना महंगा पेट्रोल है। तो हम ज़रूर आइंदा आने वाले दौर में शायद घोड़ों पर ही जाया करेंगे। यहाँ जी ये एक हमें बेकरी की शॉप नज़र आई थी, और यहाँ से हमने जो है मिठाई वगैरह भी लेनी थी। अब ज़ाहिर है मेहंदी और मिठाई ना लें। यहाँ पे ये जो अंकल हैं ये आई थिंक भल्ले बना रहे थे। मुझे तो आज से पहले पता ही नहीं था कि भल्ले बनते कैसे, क्योंकि हम तो बाज़ार से रेडीमेड मंगवा लेते थे। तो मैंने इनको बनाते हुए देखा तो मुझे इतने अच्छे ये लगे, फिर मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा ये क्या है? इन्होंने बताया ये भल्ले हैं। फिर मैंने उनसे पूछ के थोड़ा-सा व्लॉग भी शूट कर लिया। इनकी ये चीज़ें कुछ बाहर पड़ी हुई थी। ये जो आगे ये लड़का कुछ बना रहा था, ये नहीं मुझे समझ आई ये क्या था? मैंने इनसे पूछा भी, इन्होंने बताया, पर मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या कर रहा है। तो फिर जी हम शॉप के अंदर एंटर हुए। अंदर एंटर होते साथ ही मिठाई की भरमार थी। और जी मुझे तो मीठा इतना पसंद नहीं है, बट जब एक साथ इतना ज़्यादा देखूँ ना तो फिर ज़रूर पसंद आ जाता है। और मीठे में पसंद भी हो तो गुलाब जामुन ही पसंद होता है। ज़्यादातर मोस्टली लोगों को यही पसंद होता है, गुलाब जामुन। तो वैसे तो रसगुल्ले भी अच्छे होते हैं, खाए जाते हैं, और बर्फ़ी भी। उसके अलावा जो वो दूसरी मिठाइयाँ होती हैं ना, वो अजीब-अजीब से नाम और सब, वो हम लोग इतना लाइक नहीं करते, ना पसंद करते हैं। मेरे घर वालों को मीठा बहुत पसंद है। ये आगे जी फेनियाँ भी आ गई हैं, आगे रमज़ान आ रहा है, इंशाल्लाह ये भी खाया करेंगे, मुझे बहुत पसंद हैं। तो इसके बाद जी मैं ज़रा बाहर गई थी, मैंने कहा कि मैं बाहर का इसका थोड़ा-सा शॉट ले लेती हूँ, क्योंकि बाहर से जो है ना ज़्यादा अच्छी आ रही थी, उसका व्यू ज़्यादा अच्छा आ रहा था। तो हमने यहाँ से इनसे जो है मिठाई भी पैक करवाई थी, क्योंकि शाम को जो है दूल्हा भाई ने हमारे घर आना था। मेरे ताया बू के बेटे की शादी है, इतनी देर से मैं आपको बता रही हूँ, पर मैंने आपको ये तो बताया नहीं कि शादी किसकी है। तो मेरे जो ताया बू का बेटा है ना, उसकी शादी है। तो उन्होंने बोला कि एक मेहंदी यहाँ पे करेंगे, तो हमने कहा ठीक है। ये जी प्यारे-प्यारे से गुलाब जामुन आ गए, इनको देख के मुँह में पानी आ गया। हालाँकि खा चुके हैं हम लोग, लेकिन फिर मुँह में पानी आ गया। ये वाली मिठाई भी अच्छी होती है, बट कोई इतनी ख़ास नहीं, और ये वाले रसगुल्ले भी हम लोग बस खा ही लेते हैं। घर वाले तो मेरे खा लेते हैं, मैं इतना शौक से मीठा नहीं खाती। मैं जो खाती हूँ ना, वो वाली मिठाई अब आने वाली है आगे, जिसको मैंने बड़े शौक से कैप्चर किया, और बस एंड टाइम तक मैं इसी को कैप्चर करती रही। ये वाली मिठाई, ये जो है ना, ये सबसे बेस्ट है और सबसे फ़ेवरेट होती है मेरी ये मिठाई। जब भी आती है मैं ये वाली तो लाज़मी खाती हूँ मिठाई। क्योंकि पता नहीं ये इसका ना टेस्ट ही अलग होता है। तो बाकी भी बहुत अच्छी मिठाइयाँ थी। मैंने तो मिठाई की शॉप पे
हद ही कर दी, इतनी वीडियो मैंने इस शॉप की ली, क्योंकि इसके ना जगह जगह मिठाई पड़ी हुई थी, और क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था तो फुल ही थी, कुछ ख़त्म नहीं हुई थी, और अभी वो बाकी की मिठाई जो है सेट कर रहे थे। हम जो है सुबह सुबह उठ के चले गए थे ना, तो काफ़ी थकावट भी हो गई थी, मैं भी थक गई थी बहुत ज़्यादा। तो हमने यहाँ से मिठाई के अलावा जो है समोसे, पकोड़े, इस तरह के समोसे भी खैर मुझे इतने कोई ख़ास पसंद नहीं है, चिकन वाले समोसे खा लेती हूँ। तो अभी वो रेडी हो रहे थे तो वो तो मैंने लिए नहीं थे, तो पकोड़े और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये ले ली थी हमने, क्योंकि मैंने नाश्ता भी नहीं किया था। सुबह-सुबह इन्होंने मुझे उठा के ले गए, और जी यहाँ से हमने बाकी का कुछ सामान लिया जो रात में ज़रूरत पड़ना था। ज़ाहिर है ठंड तो इतनी नहीं है, खैर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह और चाय के लिए दूध, ये चीज़ें ली। और फिर जी मैंने इस शॉप पे ना एंड भी अपनी फ़ेवरेट वाली मिठाई पे आके किया, पता नहीं क्यों, ये मुझे भी नहीं पता। इसके बाद जब हम वापस आए ना, दूसरी साइड से वापस आए, जब हम दूसरी साइड से आए तो वहाँ भी मैंने देखा, वहाँ भी सेम यही कुछ लगा हुआ था। तो फिर मुझे आप ही ने बताया, बेटा ये बन्नी मज़ार है, तो यहाँ पे आपको हर जगह पे ना फ्लावर्स और यही सब नज़र आएँगे। अब आप लोगों को ये लग सेम रहा होगा, बट ये सेम नहीं है, ये हम दूसरे रास्ते से घूम कर आए थे, और वहाँ पे भी सेम यही शॉप्स थी। और फिर मैंने इनको भी थोड़ा-थोड़ा सा कैप्चर कर लिया, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम ऐसी जगह पर गई जहाँ पे मतलब इतना ऐसे था, क्योंकि घर वाले जाते हैं हमेशा, तो इस दफ़ा मैं खुद गई थी। मैंने कहा अपनी पसंद की चीज़ें लेकर आती हूँ, तो उसके लिए मुझे सुबह-सुबह उठ के कुर्बानी दे के अपनी नींद की जाना भी पड़ा, और जो है फिर मैं अपनी पसंद की भी चीज़ें लेकर आई थी। बट सबसे प्यारे मुझे यही फ्लावर्स लगे थे, और ये वाले फ्लावर्स तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। मैं तो इन्हीं को देखती हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा मिल भी चुके हैं, इंशाल्लाह आगे भी मिले, मेरी यही दुआ है। क्योंकि बहुत पसंद है, किस लड़की को नहीं पसंद होंगे, कि ऐसी तो कोई लड़की नहीं होगी जिसको नहीं पसंद। और जी यहाँ पे हम बस अब घर की तरफ चलते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।